जोहार साथियों, उलगुलान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सबों के सामने जुड़ गए हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी में सफल होने की सटीक रणनीति। एक्चुअली एक दो दिन पहले ही जेएसएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया है। एक्चुअली सरकार के पास अब कुछ कोई मौका है नहीं। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसको किसी भी हालत में अब झारखंड के लोगों को नौकरी देना बहुत जरूरी हो गया। तो इसी कड़ी में इन्होंने एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर लिया और इसके तहत हमको पता चल रहा है कि 2023 में मई महीने में बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। एक दो वैकेंसी हालांकि आ चुकी हैं, लैब टेक्नीशियन और पीजीटी वाले। लेकिन जो हम लोग वेट कर रहे हैं, टोटल 12 वैकेंसीज आई हुई थी और रद्द हो गई है उन उन सबों का, तो वो दोबारा से आ रहे हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं इन सारे टॉपिकों पे। एक्चुअली ये है एग्जाम कैलेंडर। झारखंड प्रयोगशाला का तो निकल चुका है और इसका एग्जाम डेट बताया गया है कि जून 2023 के अंतिम सप्ताह में। पीजीटी का कब? जुलाई का द्वितीय सप्ताह में। और जो डिप्लोमा स्तरीय जो एग्जाम था जेई का, ये होने वाला है अगस्त का प्रथम सप्ताह में और इसका फॉर्म मई के द्वितीय सप्ताह में आ जाएगा। रिजल्ट भी इधर जो कब प्रकाशित होगा ये दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग वेट कर रहे हैं वो एग्जाम है किसका? जेएसएससी सीजीएल का। जेएसएससी सीजीएल ये मई के प्रथम सप्ताह में इसका फॉर्म आ जाएगा और एग्जाम होने वाला है सितंबर का प्रथम सप्ताह में। इसी तरह अन्य एग्जाम आपको देख रहे हैं, नगर पालिका वाला है, उत्पाद सिपाही का भी हो जाएगा। एग्जाम शारीरिक होगा, पहले जुलाई में होगा, फिर रिटर्न हो जाएगा नवंबर में। एक नया चीज आया है इस बार, महिला पर्यवेक्षिका। ये मई के तृतीय सप्ताह में फॉर्म आ जाएगा और अगस्त में द्वितीय सप्ताह में इसका एग्जाम हो जाएगा। बाकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का ये भी मई के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और फिर एग्जाम हो जाएगा अगस्त में। फिर मैट्रिक स्तरीय ये भी अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान वाला ये अगस्त में इसका एग्जाम हो जाएगा लास्ट सप्ताह में। तो ये था एग्जाम कैलेंडर। तो जब एग्जाम कैलेंडर आ गया है तो अब हम लोग को सीरियस स्टडी करने की जरूरत है। बहुत कोई ये सोच रहे हैं कि क्या एग्जाम कैलेंडर तो हर बार आता है, इस बार भी आया है, इस बार भी एग्जाम रद्द होगा। दोस्तों, इस बार आपको कुंभकर्ण की नींद से उठ जाने की जरूरत है। इस बार सीरियसली एग्जाम हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सरकार के पास अब कोई मौका नहीं है, तो किसी भी हालत में एग्जाम करा लेगी। जिस तरह से जेपीएससी की हुई थी पिछले बार, सेवेंथ जेपीएससी की, तो बाकी लोग आंदोलन करते रहे और एग्जाम होता क्या, ज्वाइनिंग करने वाला ज्वाइनिंग ले लिया। तो इसीलिए आप आंदोलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन स्टडी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। क्योंकि यदि आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा तो ये लगभग लगभग जो बोर्ड है 2023 में, यदि आपको नौकरी नहीं मिला तो हो सकता है बाद में दोबारा ना मिले। कब आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है प्राइवेटाइजेशन हो जाए या फिर सारे के सारे नौकरी को संविदा में रखा जाए। इसलिए हो सकता है यही आखिरी मौका है। आखिरी मौका है सारे के सारे झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए। तो आपको अब तैयारी में लग जाना है। तो इसी के बारे में आज हम लोग स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टडी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम को टारगेट किए उसको सिलेबस देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जेएसएससी सीजीएल का देखते हैं। सीजीएल का जो फॉर्म आया था उससे पता चला था हम लोग को यहाँ पर 3 पेपर है, जैसे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में होते हैं हिंदी और इंग्लिश ज्ञान, जो मतलब क्वालिफाई नेचर का होता है। लेकिन पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। इसमें कुछ नया चेंजेस आया है और हिंदी और इंग्लिश को भी अब ऐड कर लिया गया है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो है आपका सामान्य ज्ञान और ये 150। तो मेरिट बनने वाला है रीजनल लैंग्वेज वाला 100 और इसका 150। कहने का मतलब 250 फुल क्वेश्चन आने वाले हैं।
मार्क्स की बात करें तो यदि 3 मार्क्स के रहेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब 250 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। सिलेक्शन के लिए लगभग कितने सही होने हैं आपको? आपको इस 250 में से यदि आप 220 प्लस लेके आते हैं तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो होगा कैसे? इसके लिए आपको जो पेपर 2 है, पेपर 2 में 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसमें 90 प्लस करना है और आपको जाना है 220 तक। तो बाकी में कितना स्कोर करना पड़ेगा? बाकी में आपको करना पड़ेगा, यदि 220 तक जाना चाहते हैं तो आपको 130 के आसपास का स्कोर करना पड़ेगा। किसमें? पेपर 3 में। तो इस तरह से आपका स्टडी बना लीजिए। हालांकि आपके पास रिजर्वेशन है, यानी कि मतलब ओबीसी है, एसटी, थोड़ा सा ये नंबर हल्का सा घट सकता है 220 से, ये 210 या 200 के रेंज में रहने वाला। कम से कम ये टारगेट रखिए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आप पहले से आप टारगेट करके रखिएगा कि नहीं हमको तो 160 लेके आना है, देन तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इस कंपटीशन में बने रहना है, तो अच्छा मार्क्स लेके आना है। इसी तरह अब हम लोग बात करेंगे, सिलेबस देखने के बाद आपको तुरंत आपको मूव करना है किसकी ओर? प्रीवियस ईयर पेपर पे। हालांकि झारखंड के जितने भी एग्जाम है प्रीवियस ईयर में पेपर बहुत कम हुए। कहने का मतलब जैसे सीजीएल की बात करें तो इससे पहले 2015-16 के आसपास एग्जाम हुआ था, तो आपको देखना पड़ेगा उसको। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या लेवल, हालांकि लेवल अप होगा, डेफिनेटली लेवल अप होगा, लेकिन तो भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। अब थर्ड में आपको करना क्या है? थर्ड में करना है कि जो सिलेबस आपने देखा उसमें कुछ आसान टॉपिक को सबसे पहले चूज करना, और इम्पोर्टेंट जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कहने का मतलब जहां से क्वेश्चन आ ही सकते हैं, इस तरह के टॉपिक को चूज करना। फिर से हम लोग जैसे सीजीएल में ही आते हैं, तो इनमें से देखिएगा आपको रीजनिंग 20 को प्रश्न बोर्ड है, ये बहुत ही आसान है, इससे श्योर शॉर्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान, इसको भी हर सिलेबस में ऐड किया गया है। इसके बाद झारखंड से रिलेटेड का जो क्वेश्चन है 40, टोटल आपको 80 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है। तो 150 में से आपने 80 क्वेश्चन को सबसे पहले हिट करने की कोशिश कीजिएगा, जो आसान है। इसके बाद ये हो जाए तब धीरे धीरे पैरेलली आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित इस पे भी आना है। लेकिन पहला टारगेट कीजिएगा कि इन सारी चीजों को अच्छी तरह से होने की संभावना हो जाए, कहने का मतलब है इनको टारगेट कीजिएगा। तो एक बार क्या हो जाएगा, आसान टॉपिक में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स की ओर जब बढ़ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो पहला महीना आपको करना क्या है? मान लीजिए आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 23 अप्रैल को, तो एक महीना अगला 23 अप्रैल मई तक, 23 मई तक आपको जो ये 80 नंबर है इसको ग्रैब कर लेना है, क्रैप कर लेना है। 80 नंबर अपने हाथ में रखना है एक महीने के अंतर्गत। लेकिन आपको प्रीवियस इसके साथ ही आपको रीजनल लैंग्वेज या पेपर 2 पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसी पहले महीने पे, क्योंकि यही है असली बैटल। शो में जब तक आप 90 प्लस स्कोर नहीं कीजिएगा बैटल में नहीं रहेगा। तो इसीलिए शुरुआत से ही आपको पेपर 2 पे भी ध्यान रहना चाहिए और एक महीने के अंतर्गत कम से कम 40 से 50% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है रीजनल लैंग्वेज का। तो ये जब हो जाए तो आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंट होगा। तो बाकी जो सिलेबस बच गए हैं, यदि आप 50% कर दिए हैं तो 50% जो बचा हुआ है वो सारे सामान्य ज्ञान हुए, सामान्य विज्ञान हुए, सामान्य गणित है, इनको अगले महीने में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा। हालांकि जो टॉपिक अभी बोल रहे हैं जो आपको हार्ड लगते हैं उनको पूरी तरह छोड़ना नहीं है, उनको भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है, लेकिन मेन फोकस अभी आसान टॉपिक पे कीजिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। सीजीएल का ही बात कर लें तो आपको
अभी 4 महीना मिलेंगे, 4 महीने मिलेंगे। तो पहला महीना में आपको आसान टॉपिक और रीजनल लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, और जो दूसरा महीना तक आपको 80% तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जो बचे कुछ हैं उनको हम लोग थर्ड महीने में करेंगे, लेकिन थर्ड महीना होते होते हम लोगों को अब टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह समझाना है। तो प्रैक्टिस सेट का क्या महत्वपूर्ण है, जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। इसके लिए आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं, बहुत से चैनल हैं जो शाम को रात को प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो इस सब में आप भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम में आइए, टेलीग्राम में बहुत से चैनल हैं, वहाँ से टेस्ट होते रहते हैं, तो उन टेलीग्राम के चैनलों में आइए और टेस्ट दीजिए और अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए। ये चीज़ मैंने देखा था जब मैं जेपीएससी का तैयारी कर रहा था, जेपीएससी पीटी का तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत से बहुत टेलीग्राम के टेस्ट दिए और अच्छा हुआ कि मैं पीटी पास होके मेंस तक चला गया था। हालांकि मेंस में थोड़ा सा एक दो सब्जेक्ट में मेरा सही नहीं हो पाया। तो ये एक स्टडी है कि आप यदि प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, खासकर टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से कीजिए, स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज कीजिए तो फायदा होगा। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आपको कम से कम अभी के 1.5 महीने में तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन जैसे 1.5-2 महीना हो जाए उसके बाद हम लोग को टेस्ट सीरीज की ओर भी आना पड़ेगा। हालांकि तब तक मैं आपको गाइड करता रहूँगा, स्ट्रेटजी का दूसरा वीडियो भी आएगा। कम से कम आपको जो ये पहला महीना है इस पे 3 चीज़ पे काम करना है। सबसे पहले सिलेबस तुरंत देखना है आपको, उसके बाद प्रीवियस ईयर की पेपर तुरंत देखना है। पेपर एक्चुअली प्रीवियस ईयर के पेपर साथ में क्यों रखना चाहिए, जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो टॉपिक जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिए कि क्या जो आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो जब बन जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा। थर्डली आपको काम करना है किस पे, रीजनल लैंग्वेज पे पहला ही महीना पे, और 40 से 50% इस पे कवर कर देना है। जब 1 महीना हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाएगा। तो सेकेंड महीने में बाकी जो बचे हैं उन पर काम कीजिएगा, और 2 महीने तक आपको 80% का सिलेबस कवर कर लेना है, और तीसरे महीने में तो 110% करना है। और तब तक तीसरे महीने में हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह भी शुरुआत कर देंगे। और जो लास्ट का महीना होगा उसमें तो केवल और केवल टेस्ट, प्रैक्टिस, क्वेश्चन यही करना है। ठीक है, तो आई थिंक आप अब सीरियस हो गए होंगे, कुंभकर्ण की नींद से जाग गए होंगे। अब केवल और केवल पढ़ाई करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। कितने दिन आप बेरोजगारी का जो टैग है इसको लेते रहेगा। एक मोटिवेशन लेके आइए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए और पढ़ाई पे लग जाइए, आज से लग जाइए। और बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, तो बीच बीच में हम लोग इसी तरह बात करते रहेंगे। हम भी प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या रीजनल लैंग्वेज में हम लोग मुंडारी में बहुत काम कर रहे हैं, मुंडारी की क्लासेस चल रहे हैं। तो रीजनल लैंग्वेज में आपको बेटर करना है तो कोई भी रीजनल लैंग्वेज, यदि आप मुंडारी से हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और बाकी आपको गाइड करते रहेंगे। तो फाइनली बात कर लेते हैं, जो कुलबुलान टीम है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा पे खास काम कर रही है, और हमारे कोर्स अभी यूजीसी नेट वाले चल रहे हैं। पेपर 1 है, पेपर 2 है, जेएसएससी मुंडारी, जेपीएससी मुंडारी, जेटेट, मुंडारी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जैसे सीजीएल, झारखंड एसआई और झारखंड पुलिस, इन सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा ऐप जल्दी आ रहा है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कुछ भी क्वेरी हो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, और हम सारे के सारे आपकी क्वेरी को सॉल्व कर लेंगे और आपको इस बार सरकारी नौकरी दिला करेंगे। थैंक यू।